Hello friends, my name is Alam and welcome to my YouTube channel English King. So friend, आज हम कुछ इंग्लिश का स्टोरी लेकर के आए हैं जो कि इसमें से रीडिंग करना सीखेंगे और जो भी न्यू न्यू स्ट्रक्चर या न्यू सेंटेंस वगैरह अगर आपको नया लगे तो उसको आप नोटबुक में लिख लेना और उसको बाद में याद करना। सो आज का स्टोरी बहुत रोमांचक है, इंटरेस्टिंग है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। Who's the thief? कौन चोर है, चोर कौन है उसके बारे में है ये स्टोरी। बाला डियर owned a large jewelry shop in कनाकवन। बाला एक हिरन का नाम है और माकवन एक जगह का नाम है। तो बाला ने एक बहुत बड़ा दुकान ओपनिंग किया कनाकवन एरिया में, वो ज्वेलरी का शॉप ओपनिंग किया था कनाकवन। वेयर डोडो डोंकी, डोडो और डंकी कहाँ है? डोडो और डंकी where Dodo, Donkey, Jackal and Fishy Fox worked। डोडो, डोंकी और जेकी, जैकल एंड फिशी ये सब काम करते थे वहां। वन डे बाला ब्रॉट अ बैग टू द शॉप एंड शेड। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट है, ब्रिंग मीन्स लाना, ब्रॉट मीन्स लाया। वन डे बाला ब्रॉट अ बैग, एक दिन बाला बैग लाया टू द शॉप एंड सेड, दुकान से और कहा दिस बैग कंटेन्स प्रेशियस डायमंड ज्वेलरी। कंटेंट्स मीन्स शामिल, ये एक लिख लेना, और प्रेशियस मीन्स कीमती। तो उसने कहा दिस बैग कंटेंट प्रेशियस डायमंड ज्वेलरी, ये बैग में बहुत सी कीमती ज्वेलरी और डायमंड रखा है। चलो आगे पढ़ते हैं। स्पेशली मेड फॉर क्वीन तारा टाइगर्स, मतलब खासकर उसकी रानी तारा शेरनी के लिए बनाया गया। ओके, कीप इट सेफ, इसे अच्छे से रख दो। एंड आई विल डिलीवर इट टू हर इन इवनिंग, और कहा कि मैं इसको शाम को डिलीवर कर दूंगा, मतलब उसके पास पहुंचा दूंगा। जैकी प्लेस्ड द बैग इन द कबर्ड अराउंड 1 o'clock। चलो, और जैकी ने प्लेस्ड मीन्स रखना होता है, हाँ रखा। तो जैकी ने प्लेस्ड द बैग इन द कबर्ड 1 o'clock, मतलब जैकी ने उस बैग को रख दिया तकरीबन 1 बजे, दोपहर 1 बजे के आसपास। बाला लेफ्ट फॉर होम एज यूजुअल टू हैव हिज लंच। यूजुअल मीन्स साधारण होता है, तो साधारण तौर पर बाला लेफ्ट फॉर होम एज यूजुअल टू हैव हिज लंच, मतलब वो रोज की तरह उसने खाने के लिए अपने घर जा रहा था, मतलब गया, लेफ्ट गया। शॉर्टली आफ्टर ही लेफ्ट, उसके बाद ही, उसके जाने के कुछ समय बाद, आफ्टर डोडो रिसीव्ड अ कॉल, डोडो ने एक कॉल रिसीव किया। द कॉल वाज फ्रॉम मेघवान, मतलब वो कॉल था मेघवान से। वेयर हिज सिस्टर लिव्ड, अ न्यूअर्स इन्फॉर्म्ड हिम,
वेयर हिज सिस्टर लिव्ड, लिव मीन्स रहना होता है, लिव्ड मीन्स रहती थी। तो उसके सिस्टर वहां पर रहती थी। तो a neighbor informed him that his sister house had collapsed due to heavy overnight rain। collapse हो जाता है ढह जाना, मतलब कोई घर और अगर पानी में ज्यादा होते हैं तो बह जाता है तो उसको क्लाप्स करते हैं। क्लाप्स ढह जाना होता है। तो उसने कहा कि नेवर्स इन्फॉर्म्ड हिम, एक पड़ोसी ने बताया कि हिज सिस्टर हाउस हैड collapsed ड्यू टू हैवी ओवरनाइट रेन, मतलब उसकी सिस्टर की हाउस मतलब घर ढह गया रात में ज्यादा पानी होने के कारण। ओके। एंड सी वाज इंजर्ड, मतलब और वो बहुत घायल थी। डोडो वाज आस्क्ड टू कम क्विकली टू मागवन, जोजो डोडो को जल्दी आने के लिए कहा गया मागवन, जहां उसकी सिस्टर रहती थी। ओके। हाँ, क्विकली, क्विकली मीन्स जल्दी होता है, जल्द। और आस्क का मतलब पूछना, आस्केड का पूछना, मतलब आस्क मीन्स पूछना, तो आस्क का सेकंड फॉर्म आस्केड होता है। क्विकली मीन्स जल्दी, मागवन जल्दी आने के लिए कहा। फीलिंग अलार्म्ड आफ्टर द कॉल, फीलिंग अलार्म्ड आफ्टर द कॉल, कॉल के बाद चिंतित महसूस करते हुए, डोडो इमीडिएटली रश्ड टू मागवान आफ्टर इंस्ट्रक्टिंग जैकल एंड फिशी टू टेक केयर ऑफ द शॉप। ये बहुत लंबा है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके बताता हूँ। डोडो इमीडिएटली रश्ड टू मेघावन, मतलब डोडो तुरंत मेघावन की ओर भागा। मेघावन आफ्टर इंस्ट्रक्टिंग जैकी एंड फिशी टू टेक केयर द शॉप, और जैकी और फिशी को दुकान की देखभाल करने देने के बाद, उसने दोनों को बताया कि दुकान देखभाल करने के बाद उसने मतलब आदेश दिया दुकान देखने के लिए। इंस्ट्रक्टिंग में आदेश देना होता है, निर्देश, आदेश, ऑर्डर देना। उसने कहा कि दुकान का देखरेख करना, किसको कहा? जैकी एंड फिशी को। टेक केयर ऑफ द शॉप मतलब दुकान का देखभाल करने के लिए। राइट आफ्टर डोडो लेफ्ट द शॉप, राइट आफ्टर डोडो द शॉप, डोडो के दुकान से बाहर जाने के ठीक बाद ही कॉल्ड जैकी एंड सेड, उसने जैकी और ही कॉल्ड जैकी एंड सेड, जैकी को बुलाया और कहा, जैकी बाला हैड आस्क्ड मी टू ब्रिंग सम स्ट्रेंथ फॉर द निकल्स। एक ये भी याद कर लेना, स्ट्रिंग होता है तार या डोरियां, हाँ, और ब्रिंग मीन्स लाना, ये आपको बता दिया है। उसने कहा कि जैकी बाला हैड आस्क्ड मी टू ब्रिंग सम स्ट्रेंथ फॉर द निकल्स, मतलब उसने कहा, बाला ने मुझे हार के लिए कुछ डोरियां लाने को कहा था। ओके। They need to be delivered to the queen's house as well, उन्हें रानी के घर भी पहुंचाया जाना चाहिए। उसने कहा था कि बाला ने कहा था कि उसे रानी के घर भी पहुंचाना जाए। परंतु
कुड, इसको कुड नॉट भी बोल सकते हैं और शॉर्टकट में कुड भी बोल सकते हैं। कुड में होता है जैसे कि पाया या सका, उसको कुड बोलता है। कुड टी हो गया तो ये शॉर्ट में हो, कुड हो गया कुंड, तो इसको कुड नॉट भी बोल सकते थे। कुंड, बट आई कुड ब्रिंग देम, बट परंतु परंतु वो उन्हें नहीं पहुंचा सका। डिलीवर, आई कुड ब्रिंग, नहीं ला सका, जो डोरिया लाने के लिए बोला था तो उसने आई कुड, बट आई कुड ब्रिंग डैम, मैं उसे उन्हें नहीं ला सका, मतलब वो डोरिया लाने के लिए नहीं ला सका, तो उसने बोला मेक श्योर, प्लीज मेक श्योर टू गेट द स्ट्रिंग फ्रॉम द शॉप, कृपया सुनिश्चित करे कि बाला उसने प्लीज मेक श्योर टू गेट द स्ट्रिंग फ्रॉम द शॉप, उसने कहा सुनिश्चित होकर के वो स्ट्रिंग मतलब डोरिया दुकान से लाने के लिए। बिफोर बाला रिटर्न्स फ्रॉम लंच, मतलब बालाजी का घर से मतलब लंच करने वो घर गया है, तो बाला रिटर्न्स फ्रॉम लंच मतलब लंच करने से पहले, और ही विल बी एंग्री, या वो बहुत गुस्सा करेंगे, और मतलब या भी होता है चाहे भी होता है, तो वो गुस्सा होंगे। चलो आगे पढ़ते। जैकी immediately went to fetch the string, the shop, उसने, ये प्रो मतलब मीन्स होता है तत्काल होता है, मतलब जल्दी जाना, और फैच मीन्स लाया, लाना होता है, फैच मीन्स लाना होता है। तो जैकी इमीडिएटली वेंट टू फैच द स्ट्रिंग द शॉप, वो जल्दी से निकल गया, जल्दी से तुरंत, मतलब जैकी तुरंत तार लेने चला गया। He's quite far away, मतलब शॉप he's quite far away, दुकान बहुत दूर था, तो उसके लिए वो उसको लाने में लेट भी होगा, आगे बताएगा। So it will take some time, तो उसने कहा it will take time मतलब टाइम लगेगा, इसलिए टाइम लगेगा या टाइम लगा। प्लीज टेक केयर ऑफ द शॉप, कृपया दुकान का देखभाल करना, दुकान को देखभाल करना। हाँ, और जैकी टोल्ड फिशी बिफोर लिविंग, जैकी टोल्ड फिशी बिफोर लिविंग, हाँ, जैकी टोल्ड फिशी बिफोर, मतलब जैकी जाने से पहले कहा। नाउ फिशी वाज एलोन, जैकी ने कहा था फिशी को, ये याद रखना, जैकी टोल्ड फिशी बिफोर लिविंग मतलब जैकी ने जाने से पहले फिशी को कहा, और वो चला गया। अच्छा, उसके बाद नाउ फिशी वाज एलोन इन द शॉप, अब फिशी अकेला था दुकान में। Soon after a while, मतलब कुछ ही देर बाद, he too received a call, उसने भी एक कॉल उठाया, या उसे भी एक कॉल आया। receive a call, hello I am calling from बालास हाउस, उसने कहा कि मैं कॉल कर रहा हूँ, मतलब बात कर रहा हूँ बाला के घर से। He need to bring some important items to the shop, important need मतलब जरूरत, और नीड्स मतलब जरूरत थी। उसने कहा he needs to bring some important items to the shop, important जरूरत होता है, जरूरी होता है, और नीड मतलब जरूरत, नीड्स जरूरत थी। तो ही नीड्स टू ब्रिंग सम इम्पोर्टेंट आइटम्स टू द शॉप, मतलब उसने कहा कि उसे दुकान पर कुछ जरूरत
कुछ जरूरी सामान लाना है, कुछ जरूरी सामान लाना है। सो प्लीज कम हेयर एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल के मीन्स होता है कि जितना जल्दी हो सके। तो उसने कहा प्लीज, सो प्लीज कम हेयर एज सुन एज पॉसिबल, मतलब कृपया करके यहाँ जल्दी आए, जितना जल्दी हो सके यहाँ आइए। बट आई एम अलोन एट द शॉप राइट नाउ। तो फिशी ने कहा कि परंतु मैं अकेला हूँ दुकान पर। नाउ, जस्ट नाउ मतलब अभी मैं दुकान पर अकेला हूँ। उसके बाद हो गए आई कांट लीव द शॉप एंड कम, फिशी सेड। और फिशी ने कहा आई कांट लीव, कैन मिस सकता है, कांट मिस नहीं सकता, तो कैन कांट नहीं सकता को कांट बोलता है, और लीव मिस जाना भी होता है, मतलब सॉरी छोड़ना होता है, लीव मिस छोड़ना। तो आई कांट लीव द शॉप मतलब मैं दुकान को नहीं छोड़ सकता, एंड कम और मैं नहीं आ सकता, मतलब आई कांट लीव द शॉप एंड कम। फिशी ने कहा कि मैं दुकान को छोड़ नहीं सकता और मैं नहीं आ सकता। ओके, आगे का देखते हैं। A voice on the phone asked, और उससे फोन से एक आवाज आया, वे आवाज पूछा, उसने एक ही फोन में उससे पूछा कि वाई वेयर आर डोडो एंड जैकी। उसने कहा कि ये कॉल जो किया था वो बाला ने कॉल किया था। तो ये उसने कहा वॉइस ऑन द फोन आस्क्ड, मतलब उसने फोन में कहा कि वाई वेयर आर डोडो एंड जैकी, मतलब कहा, उसने कहा कि क्यों, कहाँ है डोडो और जैकी। बट डोडो और जैकी वो तो गया डोरी लेने के लिए, उसको डोरी लेने के लिए भेजा गया है, तो वही बालाजी का सामान के लिए, तो डोरी लेने के लिए गया और अभी अकेला दुकान पर फिशी है। तो आज का वीडियो यहीं तक बनाते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी है, स्टोरी बहुत लंबी है, तो ये पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे। और जो भी आप लोग को नया लगा तो वो आप अच्छे से लिख लें, और जो मिस्टेक लग रहा है वो कमेंट में बताएं कि भाई यहाँ पर मिस्टेक है। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द आने वाला है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 पार्ट 3, जितना बड़ा स्टोरी बहुत लंबी है तो इसके लिए पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब में वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश किंग 470।